हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टूट, नेताओं की नाराजगी से बीजेपी में हड़कंप, पीएम मोदी को बुलानी पड़ी अर्जेंट मीटिंग, खट्टर गुर्जर सैनी की लगेगी क्लास। नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ने लगी हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले ही कांग्रेस ने टेंशन बढ़ा रखी है और अब तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। पहले केंद्रीय मंत्री न बन पाने की वजह से वो नाराज थे और अब बेटी और समर्थकों के टिकट पक्के न होने की वजह से राव अपनी ही पार्टी से काफी खफा हो गए हैं। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का पता चला, वैसे ही उनकी टेंशन भी बढ़ गई और हरियाणा में हार का डर उनको सताने लगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले में एंट्री लेनी पड़ी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राव इंद्रजीत को दिल्ली बुला लिया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी मीटिंग में आने को कहा गया है। शाम होते होते सीएम नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंच गए। खबर के मुताबिक इससे कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत को उनकी बेटी आरती राव के लिए टिकट चुनने को कहा था। ये सुनकर राव ने दो टूक इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आरती राव और पार्टी के बीच का मामला है, वो कोई बात नहीं करेंगे। आरती राव चुनाव लड़ेंगी या नहीं और अगर लड़ेंगी तो कौन सी सीट से लड़ेंगी, ये फैसला आरती राव का ही होगा। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्र बताते हैं कि 2014 कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ही वो आरती राव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। इसके लिए पहले 2014 और फिर 2019 में उन्होंने आगे बढ़कर टिकट मांगे। हालांकि उनकी मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से आरती चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर पाई। इसी वजह से राव नाराज बताए जा रहे हैं। राव इंद्रजीत की ज्यादातर नाराजगी इस बात से भी थी कि अहिरवार बेल्ट और उनके जनाधार वाले जितने भी जिले हैं, उनकी सीटों पर उनके समर्थकों के नामों को शुरुआती लिस्ट तक के लायक भी नहीं समझा गया। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग के बाद राव समर्थकों ने उन्हें बताया था कि उन्हें तो आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रधान ने उनके नामों को आगे बढ़ाया ही नहीं, जबकि इससे बिल्कुल उलट कांग्रेस में सीधे आवेदन किए गए। राव समर्थकों ने यह भी गुस्सा जताया कि 2014 में उनके साथ आने पर बाहरी कहकर टिकट पर विचार नहीं किया गया था। फिर 2019 में वो खट्टर के ग्रुप में नहीं थे तो टिकट नहीं मिल पाया। अब फिर तीसरे चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से 6 सीटों की मांग की थी। इसमें अटेली, नारनौल, कोसली, बावल और बादशाहपुर और पटौदी सीट शामिल थी। राव की दावेदारी पर हाईकमान जो है वो राव को अटेली, कोसली और बादशाहपुर और नारनौल सीट देने को तैयार हो गया था। माना जा रहा है कि इससे राव ज्यादा खुश नहीं थे, वो काफी नाराज थे क्योंकि उनके समर्थकों को भी यहाँ से टिकट नहीं मिला। इसके अलावा इंद्रजीत एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार में फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से पहले से ही नाराज है। वो 6 बार के लगातार सांसद हो चुके हैं। इसके बावजूद पहली बार करनाल लोकसभा से चुनाव जीते खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। ये बात उनके दिल पर अब तक तीर की तरह चुभ रही है। आपको बता दें कि इनको राव को मनाने की खुद अमित शाह कोशिश कर चुके हैं। अमित शाह भी राव की नाराजगी दूर करने की कोशिश करे थे, लेकिन नाकामयाब हो गए। महेंद्रगढ़ में जब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने सीएम सैनी के ऊपर राव को तरजीह दी थी। ये सबने देखा था, बाकायदा स्टेज पर। हुआ यूं था कि अमित शाह स्टेज पर बैठे हुए थे, उनके एक तरफ सीएम नायब सैनी बैठे हुए थे और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली बैठे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत शाह के बाद चौथे नंबर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान शाह खड़े हुए, उन्होंने सीएम को दाईं ओर से बाईं ओर जाने के लिए कह दिया। उसी वक्त शाह ने इशारा करके राव इंद्रजीत को बिल्कुल अपने पास में बैठा करके बुला लिया था, लेकिन बावजूद इसके वो उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ये जो चुनाव अब होने वाला है वो कहीं ना कहीं राव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग बनाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।